पहले सलमान खान, अब रोहित शेट्टी। गैंगस्टर्स के निशाने पर मशहूर बॉलीवुड हस्तियां निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग में बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि लॉरेंस गैंग खुलकर कह रहा है कि हमने गोलियां चलवाई हैं और अगली बार सीने पर लगेगी। लॉरेंस के एक गुर्गे शुभम लोनकर का नाम सामने आ रहा है। ये वही शुभम है जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड था। वारदात का पैटर्न भी वैसा ही है जैसे कि सलमान के घर फायरिंग के बाद देखा गया था। एक रिपोर्ट है इस पर, देखिए। रोहित शेट्टी, जो कि बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है। ये छोटा सा ट्रेलर है। अगली बार छाती पर चलेगी गोली। इस घटना ने बॉलीवुड समेत पूरे देश में सनसनी मचा दी है। एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड चर्चा में। शनिवार रविवार की रात करीब 1:15 बजे सिंघम, गोलमाल, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी मशहूर फिल्में बनाने वाले रोहित शेट्टी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। जुहू का इलाका गोलियों से गूंज उठता है और ये सामने आता है कि लॉरेंस गैंग इस फायरिंग के पीछे है। पहले पोस्ट आती है, फिर ऑडियो आता है। जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। बेहद डराने वाली लाइनें लिखी जाती हैं। वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सीसीटीवी में आइए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये सीसीटीवी उस शख्स का बताया जा रहा है जिसने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी। ये अपने स्कूटर से आता है, स्कूटर पार्क करता है और फिर पैदल ही रोहित शेट्टी के घर शेट्टी टावर तक जाता है। दूसरे सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि ये शख्स पैदल सड़क पर चलता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी शख्स ने जाकर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग कर दी और भाग गया। भागने से पहले वो एक ऑटो वाले से भी बात करता है, ये सामने आया है। फायरिंग होने के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी खंगालना शुरू किए। सीसीटीवी खंगालते हुए एक स्कूटी की मूवमेंट पुलिस को मिली। जो कड़ी मिली वो कड़ी सीधा पुणे पहुंची और पुणे पहुंचते ही पुणे पुलिस ने 4 युवाओं को हिरासत में लिया और उनको इस मामले में गिरफ्तार किया। कल देर रात चारों युवकों को गिरफ्तार करके मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई लाई और मुंबई की किला कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। क्या रोहित शेट्टी पर है लॉरेंस गैंग की नजर? लेकिन फायरिंग के चंद घंटों के बाद ही यह सामने आने लगा कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग है। सबसे पहले एक पोस्टर आता है जिसमें लिखा गया था कि रोहित शेट्टी के घर जो फायरिंग हुई उसकी जिम्मेदारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और हरमन संधू लेते हैं। पोस्टर में धमकी दी गई कि हमारे काम में दखल ना दें। इसको यानी रोहित शेट्टी को ये छोटा सा ट्रेलर दिया गया है। अब घर के बाहर नहीं बल्कि इसके बेडरूम में गोली चलेगी। इसके आगे लिखा था कि पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है। इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ें तो सीधे सीधे जान से मारने की धमकी है। बेडरूम यानी घर में घुसकर मारने की धमकी है। रोहित शेट्टी की छाती पर गोली मारने की धमकी दी गई है। राम राम, जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी। इतना ही नहीं, इस पोस्टर के बाद एक ऑडियो भी आता है जिसमें यही बातें दोहराई गई थी। हालांकि एनडीटीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो आरजू बिश्नोई का बताया जा रहा है। इसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर आगे से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी तो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर गोलियां चलेगी। मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग के वक्त निर्देशक और निर्माता रोहित शेट्टी अपने ही शेट्टी टावर्स घर के ऊपरी मंजिल पर मौजूद थे। ये फायरिंग रविवार तड़के 12:40 के आसपास हुई और ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग हमलावर की तरफ से की गई थी। हालांकि इस पूरी घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। इस घटना में एक और पैटर्न दिख रहा है, कुछ वैसा ही जैसा कि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी केस में दिखा था। सलमान खान को धमकी दी जाती है, उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलियां चलती हैं। बाबा सिद्दीकी को धमकी दी जाती है, गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की तो हत्या ही कर दी जाती है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग का पोस्ट आता है, घटना की जिम्मेदारी ली जाती है और फिर धमकी दी जाती है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भी ऐसा ही हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये गैंग पहले सोशल मीडिया पोस्ट डालकर
कुछ ही देर में अकाउंट डिलीट कर देता है ताकि डिजिटल सबूत मिट जाए। ये मामले बेहद हाई प्रोफाइल हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये मामला संगठित अपराध से जुड़ा गंभीर खतरा हो सकता है। फायरिंग के बाद धमकी भरा फेसबुक पोस्ट आना और फिर उसका डिलीट हो जाना पहले के मामलों से मेल खाता है। यही तरीका सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के वक्त भी अपनाया गया था। इस हमले को कराने के पीछे की पूरी प्लानिंग शुभम लोनकर की बताई जा रही है। शुभम लोनकर लॉरेंस गैंग का ही गुर्गा है, फिलहाल फरार है। आखिरी लोकेशन नेपाल मिली थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की प्लानिंग भी शुभम ने ही की थी, ऐसा सामने आया है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के निशान दीवारों और बैल्कनी के शीशे पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि रोहित उस समय टावर की 6ठी मंजिल पर थे, किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच ने 12 टीमें बनाई हैं, धरपकड़ की जा रही है। पुलिस ने रविवार को ही 5 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें से 4 लोगों की मुंबई की किला कोर्ट से रिमांड मिल गई है। सारे लोग 18 से 23 साल के बीच बताए जा रहे हैं। सभी लॉरेंस गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में दिखे स्कूटर की मूवमेंट ट्रेस करते हुए जांच पुणे तक पहुंची थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने पुणे पुलिस को अलर्ट किया था और ये लोग पकड़े गए। ये सामने आ रहा है कि ये ड्राइवर या मैकेनिक का काम करते हैं और पुलिस को शक है कि इन्होंने हमलावरों के लिए गाड़ियां, ठहरने की जगह और भागने का रास्ता जुटाने में मदद की थी। क्योंकि रोहित शेट्टी ने पहले किसी तरह की धमकी की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, इसलिए पुलिस और क्राइम ब्रांच हर एंगल से जांच कर रही है। मुंबई में पारस दामा के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। ने जिस शहजाद भट्टी पर हमले की बात कही थी, अब सामने आया कि वो इस हमले में जिंदा बच गया है। लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी जो एक जमाने में जिगरी यार थे, अब एक दूसरे के दुश्मन हैं। लॉरेंस गैंग शहजाद भट्टी के बुरी तरह पीछे पड़ी है। एक रिपोर्ट है इस पर। लॉरेंस के हमले में बचा शहजाद भट्टी। लॉरेंस गैंग ने किया था हमले का दावा। लॉरेंस गैंग ने दावा किया था कि उसने पुर्तगाल में शहजाद भट्टी को निशाना बनाया, लेकिन अब खबर आई है कि वो इस हमले में जिंदा बच निकला। हमले के दावे के बाद शहजाद भट्टी के कुछ ऑडियो भी सामने आए हैं, जिनमें वो किसी से बातचीत करते हुए कह रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग की तरफ से जो पोस्ट की गई थी, उसमें लिखा था, ये जो शहजाद भट्टी पर हमला हुआ है, ये मैंने रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने करवाया है। जो भी हमारे देश के खिलाफ और लॉरेंस भाई के खिलाफ बोलेगा, उसकी आवाज बंद करने का प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा। कोई भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, उसे वहीं मरवा देंगे। आपको बताते हैं कि कौन है गैंगस्टर शहजाद भट्टी, जिसके पीछे लॉरेंस गैंग हाथ धोकर पड़ा है। शहजाद भट्टी पाकिस्तान स्थित एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, जिसे आईएसआई का दाहिना हाथ माना जाता है। वो भारत में क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल चलाता है और सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को अपने जाल में फंसाता है। पंजाब के गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले के पीछे भी भट्टी का ही दिमाग बताया जाता है। 2024 में ही शहजाद भट्टी ने बीजेपी नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती को जान से मारने की धमकी दी थी। अमेरिका से भारत आया लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने भी शहजाद भट्टी से अपनी जान को खतरा बताया था। शहजाद भट्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी थी। जिस शहजाद भट्टी पर लॉरेंस ने हमला करवाने का दावा किया, वो कभी लॉरेंस का जिगरी यार हुआ करता था, और ये दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदली, ये समझते हैं। शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे के जिगरी दोस्त कहलाते थे। साल 2024 में ईद के मौके पर दोनों के बीच वीडियो कॉल भी खूब वायरल हुआ था। इसमें भट्टी ने कहा था वो लॉरेंस के लिए अपनी गर्दन कटवाने को भी तैयार है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने जब लश्कर सरगना हाफिज सईद को धमकी दी, तो भट्टी भड़क गया और लॉरेंस का दुश्मन बन गया।
लॉरेंस गैंग ने भट्टी को जून 2025 में ब्राजील में ट्रैक किया था और उसे मारने के लिए लॉरेंस गैंग ने मैक्सिकन माफियाओं का सहारा लिया था। शूटर भेजे गए लेकिन भट्टी ब्राजील में बचकर निकल गया था। अब लॉरेंस गैंग ने दूसरी बार शहजाद भट्टी पर हमला करवाया है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग अब एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सवाल देखिए ये है कि लॉरेंस गैंग की रोहित शेट्टी से क्या दुश्मनी है। सलमान के घर जब फायरिंग हुई थी तो कहा गया था कि मामला काले हिरण के शिकार से जुड़ा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पोस्ट आता है कि जो भी सलमान खान की मदद करेगा या दाऊद इब्राहिम से जुड़ा होगा वो सावधान रहे। क्या मुंबई में पैर जमाना चाहता है लॉरेंस गैंग? क्या रोहित शेट्टी के घर फायरिंग इसी ओर इशारा है? फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अंडरवर्ल्ड फिर मुंबई पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। तकरीबन 1.5 दशक से शांत रहे मुंबई शहर को क्या उत्तर भारत का एक गिरोह अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है? मुंबई और अंडरवर्ल्ड का पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन मुंबई में आखिरी बार डी कंपनी ने नवंबर 2002 में गोली चलाई थी। अरुण गवली गैंग का नाम 2008 में आखिरी बार किसी हत्या से जुड़ा। 2011 में पत्रकार जेडी की हत्या को छोटा राजन गैंग की आखिरी बड़ी वारदात माना जाता है। अश्विन नाइक बिल्डर का काम शुरू कर चुका है। अबू सलेम की गिरफ्तारी के बाद उसका गैंग भी खत्म हो गया है। गिरोहों के ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं और सरगना जेल में हैं। लेकिन पिछले 2 से 3 साल में जिस तरह लॉरेंस गैंग ने सिर उठाया है, उससे जानकारों को लग रहा है कि ये गैंग खाली जगह का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली कुछ वारदात हुए मुंबई में जिसमें फायरिंग किया गया सेलिब्रिटीज के घर के ऊपर। उसका रीजन वही है कि वो गैंगस्टर चाहता है, लॉरेंस बिश्नोई खास करके, कि उसका नाम हो, लोग उससे डरे। उसके बाद वो नेचुरली किसी व्यापारी को इनको धमका के उनके पास से पैसा निकालने की कोशिश करेगा। ये नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी एक गैंगस्टर का रहता है। लेकिन जहाँ तक मुंबई पुलिस का सवाल है, उन्होंने उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रखते हुए अभी तक जितने भी फायरिंग केसेस हुए मुंबई में उसको इमीडिएटली डिटेक्ट किया हुआ है। साल 2023 में फिल्म स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग और साल 2024 में एनसीपी विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये खतरा पैदा हो रहा है कि मुंबई शहर 1990 के खौफनाक दिनों की तरफ तो नहीं लौट रहा। उस वक्त न सिर्फ गैंगवार होते थे, बल्कि गैंगस्टर अपनी बात न मानने वाले बार मालिकों, बिल्डरों, फिल्म प्रोड्यूसरों और दूसरे व्यापारियों को निशाना बनाते थे। हद तो तब हो गई थी जब एक कारोबारी की हत्या पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर कर दी गई। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। हालांकि ये अभी साफ नहीं हुआ है कि क्या वाकई में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने इस फायरिंग का आदेश दिया था और रोहित शेट्टी को निशाने पर लेने की वजह क्या थी। गिरोह की ओर से की गई पिछली वारदात पर गौर करें तो पता चलता है कि मुंबई में अपना सिक्का चलाने के लिए वो पुराने तौर तरीकों का ही इस्तेमाल कर रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट डाली, जिसमें सलमान खान के दोस्तों को चेतावनी दी गई कि वो भी सिद्दीकी की तरह मारे जा सकते हैं। पोस्ट के आखिर में लिखे नारों से ये संकेत देने की कोशिश भी लगती है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद को एक हिंदू डॉन के तौर पर भी देखना चाहता है। ये वही रणनीति है जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड माफिया पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं। छोटा राजन गैंग ने मुंबई बम धमाकों के कुछ आरोपियों को मारकर खुद को राष्ट्रवादी गैंगस्टर दिखाने की कोशिश की। रवि पुजारी ने आतंकवाद के मामलों में बचाव पक्ष के वकीलों को और महेश भट्ट जैसी हस्तियों को धमकी देकर खुद को भी इसी तरह पेश किया था। दाऊद इब्राहिम ने भी मुंबई बम धमाकों की साजिश रचकर मुस्लिम समुदाय का समर्थन पाने की कोशिश की थी। इसे मुंबई दंगों में मारे गए मुसलमानों का बदला बताया गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई में फिलहाल
3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं और उसका गिरोह मुंबई के अमीरों से फिरौती वसूलने के लिए आतंक फैलाने की कोशिश करता है तो मुंबई पुलिस को फिर से अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहना होगा। बम्बई में काफ़ी बड़ी बड़ी वारदातें हुई है। 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हो, 26/11 का कसाब के द्वारा किया हो गया अटैक हो, ऐसी सारी वारदात को बम्बई पुलिस ने सक्षमता से साथ इफेक्टिवली इफिशिएंसी के साथ डील किया है। तो ये केसेस भी ठीक है, अभी हुआ है, 2-3 इंसिडेंट हुआ है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से बम्बई में। वो कोशिश कर रहा है बम्बई में